हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। भाई एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो सभी चैप्टर्स के पीछे दे रखी है वो मोस्ट वीआईपी क्वेश्चंस की भरी हुई है। तो सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है और मेरी गारंटी है कि आप अगर यहां से पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन बिल्कुल हलवा आपको नजर आएंगे, क्योंकि मैं कंसेप्ट ही ऐसे दूंगा, ट्रिक के साथ क्वेश्चन समझाऊंगा, रटना कुछ भी नहीं है। अब आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, सारे के सारे पार्ट इसी वीडियो में कवर करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर तो ना भर भर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए तो आप ये मानना कि आप अलजेब्रा के बादशाह बन जाओगे। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है। यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिनकी हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है अपनी अलजेब्रा की आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो, क्या दे रखी है हमें यहां पे -3x+4 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि आप कौन सी आइडेंटिटी यहां पे लगा सकते हो बच्चों, तो आप फट से जवाब दोगे सर मुझे यहां पे a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नजर आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पे a-b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो तो आप कहोगे सर वो कैसे? तो देखो बच्चों कैसे, -3x+4 है, क्या मैं इसको 4 - 3x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखो ये कैसा एक्सप्रेशन बन गया, a-b का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां पे a-b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के a की जगह 4 और b की जगह माइनस का 3x नहीं प्लस का 3x रखेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कंपेयर किया, b की वैल्यू 3x, तो a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 3x पुट करके हम यहां पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी बात करें यहां पे -3x+4 के होल स्क्वायर की, इसको कैसे करें, -3x+4 का होल स्क्वायर, इस पे मैं लगा लेता हूं बच्चों a+b का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, माइनस का 3x, और b की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, 4 नजर आ रही है। आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a² + 2ab और प्लस में b², यही होती है आइडेंटिटी। तो यहां पे a+b का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a की जगह -3x, b की जगह 4, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 3x तो -3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या पुट होगा, -3x। नेगेटिव टर्म को हमेशा ब्रैकेट में लिखो, गलती नहीं होगी। b की जगह क्या पुट करना है, 4, और फिर प्लस में b² है तो यहां पे क्या लिख लेंगे, 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको तो यहां पे -3x+4 का होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया बच्चों, -3 का स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है तो प्लस का 9 हो गया, x का स्क्वायर x²। यहां पे 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, साथ में माइनस है तो माइनस का 24 x आ गया, और फिर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये काम करना था हमें। क्लियर है? सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। आपको यहां पे a-b के होल स्क्वायर से भी सोल्व आउट करके देखना है, जरूर देखना है, आंसर मैच करना है, यही आता है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना है। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, 2s+7 और 2s-7, सेम एक्सप्रेशन है, बस साइन का डिफरेंस है प्लस और माइनस का। तो यहां पे क्लियरली दिख गया मुझे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a+b और a-b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, यही होती है। तो यहां पे a की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 2s, और b की जगह 7 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, यहां पे 2s का होल स्क्वायर और माइनस में b की जगह 7, तो 7 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, s का स्क्वायर किया तो s² हो गया, माइनस में 7 का स्क्वायर किया तो 49, बस हो गया, आंसर आ गया। है ना हलवा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने अगले पार्ट्स पे। अगले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, p² + 1/2, फिर p² - 1/2। तो यहां पे a+b, a-b की आइडेंटिटी ही हमें नजर आ रही है, तो वही लगा देंगे। तो यहां पे आइडेंटिटी क्या बन गई, a+b और a-b किसके इक्वल होगी प्यारे बच्चों, a² - b² के। अब a की जगह हमें क्या पुट करना है, p² और b की जगह क्या पुट करना है, 1/2 पुट कर लो यहां पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a² की जगह p² पुट करना है तो p² का स्क्वायर, फिर माइनस में b की जगह क्या पुट करना है, 1/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, p² का स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया, p की पावर 4 हो गया, फिर माइनस में 1 का स्क्वायर किया 1 और 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या हो गया, 4।
तो p की पावर 4 माइनस 1/4 क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना इजी। फोर्थ पार्ट देख लो भाई। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 2n प्लस 7 और 2n माइनस 7 दे रखा है। तो यहां भी हमारे पास क्लियरली a प्लस बी और a माइनस बी ही आइडेंटिटी बन रही है। किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कंपेयर करें तो a की जगह क्या पुट कर लेंगे 2n और b की जगह पुट कर लेंगे 7। अगर इस प्रकार से आप वैल्यू लिख लेते हैं ना तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अब यहां पे a की जगह हमें 2n पुट करना है तो क्या हो जाएगा भाई, 2n का स्क्वायर, फिर माइनस में b की जगह 7 तो 7 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो 4n स्क्वायर माइनस 49 क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। ये भी इजी था। हलवा हलवा क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे देखते हैं भाई। थोड़े से हलवे की जगह खीर वाले क्वेश्चन आएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। हमारे पास क्या दे रखा है, s माइनस 2t इंटू में एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर, ये दे रखा है। ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई सर, ये तो हमने नहीं पढ़ी है। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी है बच्चों, तो मैंने ये सारी की सारी आइडेंटिटीज लास्ट में जरूर बता रखी हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी मैच करो, कौन सी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 के। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये होती है या नहीं होती है, नहीं पता थी तो इंट्रोडक्शन वीडियो के लास्ट में जितनी भी आइडेंटिटी बता रखी है एक चार्ट पे लिख के अपने पास रख के रखो, या फिर अपने जो चैप्टर की स्टार्टिंग का पेज है, जो आपका मेन पेज होता है जहां से चैप्टर स्टार्ट करते हो, वहां पे सारी आइडेंटिटी लिखो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले सारी आइडेंटिटीज पे एक बार फोकस करो और उनको लिख के देखा करो, सारी याद रहेंगी। ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों, मेन काम क्या आ गया हमारा, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रही है, यहां पे फर्स्ट वैल्यू से ही, फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही कंपेयर करें तो ए की जगह क्या है s और b की जगह क्या है 2t। तो a की जगह हमें क्या पुट कर लेना है s और b की जगह क्या पुट कर लेना है 2t। हो गया कंपेयर। तो इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a की जगह s पुट करेंगे तो s का क्यूब, और माइनस में b की जगह 2t पुट करेंगे तो 2t का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे s का क्यूब किया s क्यूब, माइनस में 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां पे जल्दबाजी में 2 3 जा 6 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। मैंने आपको क्या कह रखा है, ध्यान दो, मैं आपको वो छोटी छोटी चीजें भी बताऊंगा जहां पे आप मार्क्स कटवाते हैं। बस इन्हीं पॉइंटों पे ध्यान देना जो मैं चीज आपको बता रहा हूं। 2 की पावर 3 कई बार बच्चे 6 लिख देते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहां पे 2 का क्यूब क्या हो गया 8, और t का क्यूब करेंगे तो t क्यूब। तो s क्यूब माइनस 8t क्यूब क्या आ गया हमारे पास, यहां पे आंसर आ गया। क्लियर हो गया। आगे चलें नेक्स्ट पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, 1/2r माइनस 4r का स्क्वायर। अब यहां पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म दे रखी है ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आइडेंटिटी पे फोकस रखो। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगती नजर आ रही है। तो लिख दो भाई आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहां पे कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 1/2r और b की वैल्यू क्या है 4r। तो a की जगह क्या पुट कर लेंगे 1/2r और b की जगह क्या पुट कर देंगे 4r। आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो तो 1/2r माइनस में 4r इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 1/2r इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1/2r और b की जगह क्या पुट करेंगे 4r, फिर प्लस में b की जगह 4r का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई करें। देखो भाई 1/2r माइनस में 4r का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया बच्चों, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, r का स्क्वायर किया r स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कट गया हमारा, r से r कट गया तो क्या बचा माइनस का 4 बच गया, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, r का स्क्वायर r स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट भी क्लियर। सेवंथ पार्ट के ऊपर चलते हैं बच्चों। सेवंथ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, माइनस का 3m प्लस 4k माइनस l का स्क्वायर, ये दे रखा है। l है या i है, जो भी है l ही मान लेते हैं इसको। तो यहां पे मुझे क्या नजर आ रहा है बच्चों, 3 टर्म देखने को मिल रही है और तीनों टर्म्स का स्क्वायर है।
तो किसके इक्वल होगा हमारे आइडेंटिटी यहां पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाएगी। तो यहां पे हम लगा देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। कंपेयर करेंगे ध्यान से, a की वैल्यू क्या नजर आ रही है, माइनस का 3m साइन के साथ लेंगे, b की वैल्यू क्या नजर आ रही है 4k और c की वैल्यू क्या नजर आ रही है, माइनस का l नजर आ रही है। ठीक है, पुट कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी में, a की जगह पुट किया माइनस का 3m प्लस में 4k और माइनस का l इसका स्क्वायर इक्वल टू, a की जगह माइनस 3m पुट करेंगे तो माइनस 3m का स्क्वायर, फिर b की जगह 4k आएगा तो 4k का स्क्वायर, फिर c की जगह माइनस l आएगा तो माइनस l का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या आएगा माइनस का 3m और b की जगह क्या आएगा यहां पे 4k, फिर प्लस में क्या आएगा 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b की जगह क्या आएगा 4k और c की जगह क्या आएगा l और 2ca में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू l और a की वैल्यू क्या है माइनस का 3m। सारी वैल्यू पुट कर ली हमने, अब इनको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो क्या बन गया हमारे पास माइनस का 3m प्लस 4k माइनस l इसका स्क्वायर इक्वल टू, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया प्लस का 9, m का स्क्वायर किया तो m स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर किया तो बच्चों 16, k का स्क्वायर किया तो k स्क्वायर, फिर माइनस l का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का l स्क्वायर। अब यहां आ जाओ, माइनस का 3 है 4 और 2, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, तो माइनस का 24 mk। आगे चलो 4 2 जा 8 तो प्लस का 8 kl और फिर माइनस 3 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 lm। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगले पार्ट पे। यहां पे 8th पार्ट क्या दे रखा है, x माइनस 1/3 y का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब यहां पे लगाएंगे हम, सिंपल दिख रहा है हमें एक्सप्रेशन। तो यहां पे a माइनस बी का क्यूब क्या बन जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी लगाएंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। a की वैल्यू कंपेयर करें तो x है, b की वैल्यू क्या है 1/3y है, तो यहां पे a की जगह क्या पुट करेंगे x और b की जगह क्या पुट करेंगे 1/3y। ठीक है, तो a की जगह x, b की जगह 1/3y पुट कर लेते हैं, तो क्या आ गया यहां पे x माइनस में 1/3y इसका क्यूब इक्वल टू, a क्यूब है, a की वैल्यू क्या है x, तो x का क्यूब हो गया, फिर माइनस में 3 इंटू a स्क्वायर है, a की जगह क्या पुट करेंगे x, तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई b है तो b की जगह क्या पुट करेंगे 1/3y, फिर प्लस में क्या है बच्चों 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई a की जगह x, b की जगह 1/3y इसका स्क्वायर, फिर माइनस में b क्यूब है तो b की वैल्यू क्या है 1/3y का क्यूब। यहां तक क्लियर है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आइडेंटिटी के अंदर हमने वैल्यू कंपेयर करके a और b की वैल्यू पुट कर ली और कुछ भी नहीं किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो भाई देखते हैं क्या आएगा, x माइनस 1/3y का क्यूब इक्वल टू, x का क्यूब किया तो x क्यूब हो गया बच्चों, यहां पे देखो 3 से हमारा 3 कट गया, x स्क्वायर y तो माइनस का x स्क्वायर y हो गया। आगे देखो यहां पे प्लस का 3 इंटू एक्स 3x हो गया, मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर किया 1, 3 का स्क्वायर किया 9 और y स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, फिर माइनस में 1 का क्यूब किया 1, 3 का क्यूब किया तो कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 जा 27। यहां भी गलती करते हैं 3 3 जा 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1/3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/27y क्यूब। अब इसको देखो 3 से कट किया तो 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर जो बन गया वो क्या बन गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y, यहां पे क्या बच गया प्लस का xy स्क्वायर बाय 3 और माइनस में 1/27y क्यूब। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। 9th पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, 7/2k माइनस 2/3m का क्यूब, ये दे रखा है हमें, यहां भी क्लियर नजर आ रहा है हमें a माइनस बी का क्यूब हम यहां पे लगा सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पे a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, पहले आइडेंटिटी लिखेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर तभी याद रहेंगे आपको अच्छे से, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab² और माइनस में b क्यूब। कंपेयर करो यहां पे a और b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो गई 7/2k और b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 2/3m। साथ में माइनस साइन मत लेना क्योंकि माइनस से माइनस कंपेयर किया तो b की वैल्यू क्या बच गई 2/3m बच गई। अब अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो 7/2k माइनस में 2/3m का क्यूब इक्वल टू a क्यूब मतलब क्या हो गया 7/2k का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो a की जगह क्या पुट होगा 7/2k का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में b की वैल्यू क्या है 2/3m। फिर प्लस में क्या है 3ab² तो 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 7/2k और b की वैल्यू क्या है 2/3m तो 2/3m का स्क्वायर। फिर माइनस में b क्यूब है तो b क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3m का क्यूब। क्लियर हो गया। सारी वैल्यू अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट करनी आ गई आपको। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा 7 का क्यूब करो बच्चों। 7 का क्यूब क्या होगा 7 7 जा 49 49 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343। 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 और k का क्यूब k क्यूब। आगे चलो माइनस में 3 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर किया 49 2 का स्क्वायर किया 4 इंटू में k मल्टीप्लाई 2/3m। फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई 7/2k मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर किया तो बच्चों 4 3 का स्क्वायर किया तो 9m स्क्वायर। फिर माइनस में 2 का क्यूब किया तो 8 3 का क्यूब किया तो 27m क्यूब। सिंप्लीफाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में आंसर ही आ जाएगा हमारा। तो क्या आ गया यहां पे 343/8 k क्यूब। यहां पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 3 से 3 कट गया हमारा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 न्यूमरेटर में बच गया माइनस का 49/2 और km। फिर आगे आ जाओ 3 से कट गया 3 3 जा 9 2 1 जा 2 2 2 जा 4 न्यूमरेटर में क्या आ गया 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 3 km स्क्वायर। यहां पे कुछ मिसिंग है k का स्क्वायर मिसिंग था देखा ये चीज ध्यान देनी है km स्क्वायर। फिर यहां पे क्या आ गया माइनस में 8/27m क्यूब। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया बच्चों ये फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से हमें अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, चेक करनी है कि कौन सी लग सकती है। फिर आइडेंटिटी के अंदर a और b और c जो भी वैल्यू होंगी वो कंपेयर करके अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।